गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम आज लोग चैप्टर 4 का रिवीजन करेंगे जो आपका इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल था, जो आपके एग्जाम में भी आएगा। चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। आज हम एचटीएमएल का रिवीजन करेंगे और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन आज इसका हम डिस्क्राइब एक बार फिर आपको कर देते हैं। एच फॉर क्या होता है? हाइपर। T for text, M for markup, L for language। अब हाइपर का मीन्स आप समझिए, ये हाइपर का मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? हाइपर का मीन्स होता है रिफर्ड लिंक, रिफर्ड लिंक, या फिर इसको बोलते हैं कि जस्ट अ लिंक। ये एक लिंक की तरह आपको बिहेव करता है, जस्ट अ लिंक। तो हाइपर का मीन्स और रिफर्ड लिंक या फिर ये जस्ट अ लिंक। टेक्स्ट क्या होता है? जो हम अपने डाटा की एंट्री करते हैं, जो कीवर्ड के थ्रू हम एंट्री देते हैं, उसको इनपुट देते हैं, वो हमारा टेक्स्ट हो जाता है, डाटा। अब मार्कअप का मीन्स समझिएगा। मार्कअप का मीन्स होता है आपका प्री डिफाइन, जो पहले से ही डिफाइंड हो, प्री डिफाइंड टर्म या फिर आपका स्टेटमेंट, जो आपके ऑलरेडी कुछ टर्म डिफाइन हो पहले से ही, जो डिफाइन और टर्म भी हो सकता है और स्टेटमेंट भी आपको हो सकता है। अब लैंग्वेज समझिएगा। लैंग्वेज का मीन्स होता है कम्युनिकेशन। जब हम लोग किसी दूसरे पर्सन से बात करते हैं तो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? वॉइस के थ्रू करते हैं ना, एक दूसरे को बोलते हैं, वॉइस के थ्रू कम्युनिकेट कर लेते हैं। वैसे जब हम टेलीफोन के थ्रू करते हैं तो उसमें यूज टेलीफोन का यूज करते थे, ऐसा मोबाइल का हम यूज कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ऐसे हमारा कंप्यूटर हुआ और ह्यूमन हुआ, तो हम लोग जो कम्युनिकेट करेंगे कोई लैंग्वेज के थ्रू ही तो करेंगे। ऐसे तो हम कोई एंट्री कर नहीं देंगे। हमने जैसे कि किया यहाँ पे 2 + 2 = 4, तो हमको इसकी कोई लैंग्वेज एक बनानी पड़ेगी, तभी हमारा कंप्यूटर समझेगा कि हमको 2 में समेशन करके 2 = हमको 4 लाना है। हम बोल तो देंगे नहीं 2 + 2 आप 4 कर दीजिएगा, या 2 + 2 क्या होता है, व्हाट इज 2 + 2, कंप्यूटर हमारा 4 नहीं बताएगा। हमको किसी भी थ्रू उसको समझाना पड़ेगा। तो ये लैंग्वेज जो होता है कम्युनिकेशन का वर्क करती है कंप्यूटर के बीच में और हम लोगों के बीच में। ऐसे आपकी बहुत सारे जैसे कि लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती हैं, जैसे आपकी होती है .NET, जावा, C++, पाइथन, अडूक, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिनका हम यूज आपके करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। तो आप HTML का सिंपल सा मीन समझिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो आपका हाइपर मीन्स क्या होता है? रिफर्ड लिंक या जस्ट अ लिंक हो जाता है। टेक्स्ट आपका जो एक डाटा हो जाता है, और मार्कअप मीन्स आपका प्री डिफाइंड स्टेटमेंट, प्री डिफाइंड टर्म या स्टेटमेंट लैंग्वेज में जो आपको कम्युनिकेट करता है। तो ये आपको हो गया HTML के बारे में। अब कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट इज HTML, तो आप पूरा ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। H फॉर हाइपर होता है, T फॉर टेक्स्ट होता है, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। ये तो उसका शॉर्ट फॉर्म हुआ, जैसे हम बोल देते हैं एब्रीविएशन हो गया आपका हाइपरटेक्स्ट। अब इसको एक एक को डिफाइन करें, व्हाट इज हाइपर? हाइपर रिफर्ड लिंक, जस्ट अ लिंक, डाटा, ऐसे आप उसको बताएंगे। अब जैसे आपको जो मार्कअप लैंग्वेज, इट इज लैंग्वेज दैट यूजेज स्पेशल सिंबल्स कॉल्ड टैग। अब इसमें आप टैग यूज करेंगे, इसमें जो स्टेटमेंट टर्म हम बोल रहे हैं इसमें आपका टैग भी आ जाएगा, इसी में हम यूज करेंगे। चलिए इसके हम कुछ आगे और पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नॉट अ प्रोग्रामिंग, इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं कहते हैं, इसका मीन समझिएगा। अभी हमने आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे यहाँ पे लिखी थी .NET, जावा, ये सब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं कहते हैं? इसको जो हम यूज करते हैं, इसको हम डिजाइनिंग पर्पज से यूज करते हैं। हमारा जो वेब पेज होता है उसको हम डिजाइनिंग पर्पज से यूज करते हैं, डिजाइनिंग पर्पज फॉर वेब पेज। अभी आपको वेब पेज के बारे में हम बताएंगे, वेब पेज क्या होता है। तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इसको हम डिजाइनिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग का मीन्स क्या हुआ? अभी हमने आपको एग्जाम्पल जैसे 2 + 2 = 4 का बताया था। तो आपको एक प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा कि यूजर ने हमारी फर्स्ट एंट्री 2 दी है,
सेकेंड एंट्री भी हमारे यूजर ने 2 दी है और इन दोनों का समेशन होकर 4 आ जाए तो आपको एक प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा। जैसे आप एक प्रोग्राम सेट करेंगे तब आपका आंसर यहाँ पे 4 आएगा। जैसे आप सी में अगर प्रोग्राम कोई लेते हैं, सी में अगर इनका प्रोग्राम लेंगे तो आप क्या लिखते हैं, %d करके ऐसे लिखते हैं ए, फिर यहाँ पे दूसरा नंबर एंट्री कराने के लिए इस टाइप से बी, फिर किसी की वैल्यू में सी में यहाँ पे सी बराबर a+b करके स्टोर करते हैं, फिर सी को यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ऑफ स्कैनफ, ये सब आप सी में लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे एक आपको प्रोग्राम सेट करना पड़ता है। बट HTML में हम डिजाइनिंग पर्पज से यूज करते हैं तो हमारी ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा इसका कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, इट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये आप पॉइंट लर्न कर लीजिएगा। ये आप कोई भी पूछ सकता है, कहीं पर भी इंटरव्यू में या वाइवा में कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। पूछेंगे ये क्लाइंट साइड क्यों है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, अभी हमने जो आपको लैंग्वेज 2-3 के बारे में बताया था, जैसे .NET जावा बता रहा था, अगर आप इनके कोड देखेंगे तो हमारा क्लाइंट ये कोड कभी भी नहीं देख सकता है। जो भी हमने कोड उस प्रोग्रामिंग, जैसे हमने 2+2 का एग्जाम्पल करके लिया तो 4 आया था, अगर जिसका कोड हम लेते हैं यहाँ पे हैश ये इंक्लूड .h प्रिंट ऑफ गेट ch, सारा पूरा कोड हम जो लेते हैं बड़ा सा, यहाँ लार्ज CLS पूरा ही बड़ा, ये कोड हमारा यूजर कभी नहीं, क्लाइंट कभी नहीं देख सकता क्या यूज किया गया। बट इन HTML जो भी हमारे वेब पेज की डिजाइनिंग होगी हम उस वेब पेज का कोड देख सकते हैं। ये अपना जो क्लाइंट होता है वो उस वेब पेज का कोड देख लेगा, तभी बोलते हैं क्लाइंट साइड, मतलब क्लाइंट के साइड वो लैंग्वेज उसकी हम जो कोड होगा वो हम उसको देख सकते हैं। तो आपका ये हो गया क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट है, इट इज यूज टू डिजाइन स्टैटिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज, इसका मीन्स समझिए कि स्टैटिक वेब पेज का मीन्स क्या हुआ। एक आपके होते हैं डायनेमिक, एक होते हैं आपकी स्टैटिक। स्टैटिक का मीन्स क्या हुआ, आपने अगर एक बार कोई भी वेब पेज बना दिया, उसकी डिजाइनिंग कर दी, तो थ्रू आउट रन द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम चलता रहेगा, आपका वेब पेज कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। बट इन दिस डायनेमिक वेब पेज, इन रनिंग टाइम दिस पेज विल बी चेंज। ये पेज आपका डायनेमिक अगर बनाएंगे तो चेंज हो जाएगा। तो HTML में जो भी पेज बनते हैं वो स्टैटिक बनते हैं, वो रन टाइम पे कुछ भी चेंज नहीं होता। जैसे आपने एट बनाए हुए ऐसे, जैसे आप कोई वेबसाइट देखते हैं, सेम आपको ऐसे ही वेबसाइट देखी जब तक उसका डेवलपर उसको चेंज नहीं करेगा। आप उसमें कोई मॉडिफाई या ऑटोमेटिक कुछ भी उसमें चेंज नहीं हो सकता। तो आप स्टैटिक वेब पेज समझ गए यहाँ पे। ये तो आपके 2-3 पॉइंट थे वो हमने बताया इसमें। और HTML को रीडिजाइन किसने किया था, टिम बर्नर्ली ने। मैं उसका साइंटिस्ट का नाम भी बता देता हूँ, टिम बर्नर, ये R लिखा हुआ आपका, ये N लिखा, समझ नहीं पाएंगे। बर्नर्ली ने इन 1988 में HTML लैंग्वेज वॉज रीडिजाइंड बाई टिम बर्नर्ली इन 1989। और ये सबसेट किसका था, जैसे किसी लैंग्वेज का सबसेट था ये सबसेट किसका था, इसका एक नाम था स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इसका स्टैंडर्डाइज जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज था, इसको बोलते हैं SGML। इसी का सबसेट था, इसी से निकल के हमारी HTML आई थी। ये हमने आपको ब्रीफ इसकी एक हिस्ट्री के बारे में बता दिया कि कैसे कहाँ टिम बर्नर्ली 1989 रीडिजाइन की सबसेट किसका था, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज SGML का सबसेट था। ये हमने आपको थोड़ा सा बता दिया, हो सकता है कोई कभी पूछ ले तो आप उसको इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब मीन्स थोड़ा समझिएगा,
कि मार्कअप लैंग्वेज, अभी मार्कअप पे बात कर रहे थे ये वाला, तो मार्कअप लैंग्वेज थोड़ी और हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन इसका मार्कअप ही है। आपसे अधिकतर हमेशा यही पूछा जाएगा, मार्कअप लैंग्वेज। इसका मीन्स क्या हुआ, यूज्ड टू डिजाइन वेब पेज। हमने आपको बताया था वेब पेज की जो प्री डिफाइंड स्टेटमेंट आप वो बोल रहे थे, यूज्ड टू डिजाइन वेब पेज, ये आपको वेब पेज के डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। और इसमें बहुत सारे आप और क्या बोलते हैं, सेट ऑफ मार्कअप टैग। इसमें बहुत सारे सेट ऑफ मार्कअप टैग होते हैं। टैग के बारे में अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि टैग क्या होते हैं और कैसे हम यूज करते हैं। तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे आपको टैग दिए रहते हैं। ये इसकी सब बेसिक बातें हैं HTML की, जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब हम समझ लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, HTML इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मीन समझिएगा, ये हमने क्यों लिखा है कि जो हमारी HTML है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होता है, जैसे कि हमने कोई भी ये लिखी यहाँ पे कंप्यूटर, ये हमने लोअर केस में लिखा, ये हमारा है लोअर केस। लोअर केस अपर केस आप लोग जानते हैं। अब हम लिख रहे हैं इसको अपर केस में, ये हमने लिखा हुआ है अपर केस में। HTML जो लैंग्वेज है वो इन दोनों को सेम ट्रीट करती है, ट्रीट है सेम। वो अपर केस और लोअर केस में कुछ भी डिफरेंस नहीं मानती है। जो ये कंप्यूटर है वही आपका ये कंप्यूटर है। लेटेस्ट सपोज आपने कहीं पर भी जैसे कि टैग लिखते हैं, ये हमने लिखा HTML, ये आपका ओपनिंग टैग एंगुलर ब्रैकेट होता है। ऐसे आप पूरे प्रोग्राम करेंगे तो लास्ट में आपको ये क्लोज करना पड़ा। आपने क्लोज किया, यहाँ पर आपने लिख दिया HTML। देखिए हमने यहाँ पर भी तो आपका लिखा था अपर में। अब आप सोचेंगे सर वही सेम आप क्लोज कीजिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे लोअर में लिख दिया, उसको लोअर केस में लिख दिया। HTML क्या करता है, इन दोनों को सेम मान लेती है। आज HTML ये जो लिखा है वो सेम नहीं, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल एट इट इज सेम, इसको प्रोग्राम को क्लोज कर दी, कोई भी एरर आपके जनरेट नहीं होगी। तो आप समझिए ना केस सेंसिटिव मतलब क्या। बाकी अगर और कोई भी लैंग्वेज है, बाकी इसके अलावा जो .NET, जावा, अडोब, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज है, ये सारी केस सेंसिटिव होती हैं। अगर आपने अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 20 दे रखी है किसी प्रोग्राम, अगर आपने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पर ये वैल्यू 20 आपको नहीं बताएगा, या तो एरर बताएगा या फिर और कुछ रैंडम वैल्यू बता देगा। ये नहीं समझ। बाकी जो लैंग्वेज है ये समझ रहे ना केस सेंसिटिव मतलब इसमें ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम नहीं है। तो ये आपकी केस सेंसिटिव का बहुत याद रखिएगा। तो हमने आपको 4-5 पॉइंट बताया, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर के मीन्स क्या होता है आपका, रिफर्ड लिंक या जस्ट ए लिंक होता है। T फॉर डाटा जो हम एंट्री करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। मार्कअप का मीन्स का तो प्री डिफाइंड टर्म, या आपको बताया तो सेट ऑफ मार्कअप टैग। बहुत सारे टैग होते हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उनका हम यूज करते हैं। L फॉर क्या, लैंग्वेज कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, जो हम किसी लैंग्वेज के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। फिर हमने बताया ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आपका प्रोग्रामिंग का था। सेकेंड पॉइंट हमने बताया इट इज ए क्लाइंट, क्लाइंट हम उसको देख सकते हैं। और इसका थर्ड पॉइंट बताया हमने ये डिजाइन के लिए, पर्पज के लिए, आपकी डिजाइनिंग पर्पज के लिए। फिर आपको फोर्थ बताया था केस सेंसिटिव वाला। ये आपके 4-5 पॉइंट हो गए। और इसको रीडिजाइन किसने किया था, टिम बर्नर्ली ने। और किस ईयर में किया था, 1989 में उन्होंने किया था। और इट इज ए सबसेट ऑफ किसका था, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज का ये सबसेट था, जिसको हम क्या बोलते हैं, SGML। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, मैं एग्जाम में आपको वो सब पूछूंगा जरूर, कोई ना कहीं से। तो ये तो आपको, अब हम कैसे इसको यूज करते हैं या कैसे हम इसको ओपन करेंगे और क्या क्या हमको नीड पड़ेगी इसको, अब इसकी नीड देखते हैं।
टूल्स नीडेड, मतलब हम HTML कैसे अपने रन कैसे कराएंगे, तो लिखेंगे टूल्स नीडेड। भाई हम कंप्यूटर पे हमको रन भी तो कराना है, टूल्स नीडेड। टूल्स नीडेड में हमको कोई भी HTML एडिटर फॉर क्रिएटिंग एंड सेविंग फॉर HTML डॉक्यूमेंट, यानी वेब ब्राउजर हमको कोई एडिटर चाहिए होगा। अब एडिटर में आपके कैसे, जैसे कोई भी टेक्स्ट एडिटर होता है, जैसे आपका टेक्स्ट, पहला पॉइंट हमको कोई भी टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। हमको टेक्स्ट एडिटर इसलिए चाहिए होगा कि हम जो भी अपना कोड लिखेंगे वो किसी न किसी, जैसे अब टेक्स्ट एडिटर में आपके एग्जाम्पल में ले लेता हूँ यहाँ पे नोटपैड या फिर आप वर्डपैड, इन दो पर किसी पर भी आप उसका कोड राइट कर सकते हैं। ये आपका नोटपैड हो गया और आपका वर्डपैड हो गया, ये तो आपको हो जाता है टेक्स्ट एडिटर। फिर इसके बाद हमको टेक्स्ट एडिटर के बाद आपको कोई भी वेब ब्राउज़र चाहिए होगा जिस पे हम अपना इस कोड को रन कराएंगे। वेब ब्राउज़र, अब आपका जो भी वेब ब्राउज़र होगा वो आपका गूगल क्रोम, ये आपका गूगल क्रोम भी हो सकता है। सेकेंड आपका मोजिला भी हम देख सकते हैं, ये आपका मोजिला भी हो जाएगा। थर्ड आपका मोजिला फायरफॉक्स, जो भी आपके नाम से बोलते हैं फायरफॉक्स, और आपका या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपके ऑलरेडी उसमें दिया रहता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये आपके तीन तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए। मेनली आप क्रोम पर ये रन करा के देखिए, बहुत बेटर होता है। अगर आपके क्रोम सेटअप नहीं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो आपको ऑलरेडी उसमें दिया रहता है, तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर भी रन करा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे आपको टेक्स्ट एडिटर कैसे करना है। अब आपको हाउ टू यूज करना है, कैसे रन। फर्स्ट में आप क्या करेंगे, अपना नोटपैड ओपन करेंगे, ओपन कर लिया। फिर सेकेंड में आप यहीं पे पूरा कोड लिख देते हैं और इसको देखिए सेव कैसे करेंगे। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन मीन समझिएगा, एक्सटेंशन वो होता है जिससे हम उस फाइल को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किसकी बनी हुई है, मतलब किस सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, या फिर जैसे आपने .txt लिखा हुआ तो हम तुरंत बोल देंगे ये नोट पैड की फाइल है .txt। जैसे हमने .html लिखा हम तुरंत बोल देंगे ये HTML की हमारी फाइल है। .docx लिखा हुआ ये हम तुरंत बोल देंगे ये हमारी MS वर्ड की फाइल है। .xlcs लिखते हैं ये हम बोल देंगे ये हमारी एक्सेल की फाइल है। .ppt बोल देंगे ये हम बोल देंगे हमारी ये MS पावर पॉइंट की फाइल है। तो आप ये सारी फाइल अपने एक्सटेंशन से पहचान लेंगे कि जैसे हमको ये एक्सटेंशन दिखे यहाँ पे बहुत सारे, तुरंत हम यहाँ पे देख लेंगे ये हमारी फाइल किस किस की है, ऐसे बता देंगे। तो हमको सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम सेव करेंगे, जैसे आप इस पर नोटपैड पे कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, जब आपको Ctrl+S करेंगे या वहाँ से फाइल से जाके सेव एज का बटन करेंगे तो आपसे पूछेगा आप कोई भी फाइल नाम देंगे। जैसे हमने लिखा विनय, ये हमने फाइल नाम लिया, डॉट लगाएंगे और यहाँ पे आप HTML लिखेंगे या फिर विनय.htm या HTML दोनों में से किसी भी नेम से आप वहाँ पर सेव कर देंगे। और सेव आप मोस्टली डेस्कटॉप पे या किसी भी ड्राइव में करिएगा। फिर जब आपने वो फाइल सेव कर दी है और फिर जब आप उस फाइल पर जैसे आप आइकन बन के आ जाएगा, ये मान ली हमारा आइकन बन के आ गया फाइल का, जहाँ भी जिस भी ड्रीम में, और यहाँ पे लिखा होगा नीचे विनय.html। इस पर आप जैसे राइट क्लिक करेंगे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। ओपन विथ, फिर आप यहाँ पे जाइएगा ओपन विथ पे। जैसे ओपन विथ जाएंगे फिर आपको यहाँ दिखेगा क्रोम, जो भी आपको उसमें वेब ब्राउजर कंप्यूटर में पड़ा होगा, जैसे कि गूगल क्रोम, तो बस गूगल क्रोम पे आप क्लिक कर दीजिए। तुरंत ये प्रोग्राम पूरा रन होके आपका पूरा कोड डिस्क्राइब होगा। जो भी आपने कोड लिख रखा होगा ना, उस कोड में जो भी कोड लिखा होगा उसको आपको वो आउटपुट वहाँ पे दिखाई देगा।
अब छोटा सा हम इसका एक कोड भी लिख के देखते हैं कि कोड लिखना स्टार्ट कैसे करते हैं। फर्स्ट हमने ओपन किया होगा नोटपैड, फिर हमने यहाँ से लिखा अपना HTML। ये तो हमारा HTML से हम स्टार्ट ही हमेशा करते हैं। फिर हमारा हेड आता है एक, हमने हेड लिख दिया। फिर हमारा यहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं, ये हमारा थर्ड होता है। टाइटल में वो लिखते हैं जो हमारा, जैसे कि माई फर्स्ट वेब पेज, ये हमने लिख दिया टाइटल। और इसको हम क्लोज भी करना चाहिए, यहीं भी हमने इसको क्लोज कर दिया। तो जो आपको ये लिखा हो, जैसे आप पेज रन कराएंगे एकदम टॉप पे लिख के आएगा माई फर्स्ट वेब पेज, ये हमारा यहाँ पे होगा। इसके बाद हमने क्या किया, अपने हेड को क्लोज कर दिया। ये हमारे क्लोजिंग हो गई, ये ओपनिंग हो गई, ये हमारे एंगुलर ब्रैकेट हो गया। और क्लोज का साइन इस टाइप से करेंगे तो हमारा हेड ये क्लोज हो गया। अब हम इसके बाद बॉडी स्टार्ट करेंगे, हमको क्या उस प्रोग्राम में लिखना है। बॉडी हमने स्टार्ट की। अब हम कुछ नहीं, सिंपल से एक प्रोग्राम लिखेंगे, हेडिंग का लिखेंगे। हमने लिखा यहाँ पे H1, यहाँ लिख दिया माई कंप्यूटर। और यहाँ पे इसको H1 को हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद हमने अपनी बॉडी ओपन की। जितने आप ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे आपको क्लोज भी करने के। ये देखो बॉडी यहाँ पे बंद होगी, हेड आपका ये बंद किया हमने, टाइटल आपका यहाँ बंद किया। अब HTML ओपन है, HTML को हम यहाँ पे करेंगे तो हमने यहाँ पे HTML कर दिया। आप जैसे आप Ctrl+S करेंगे, CTRL+S के तुरंत आप पे पॉपअप विंडो आएगी, वहाँ आप अपना नाम दीजिएगा, .html दीजिए और सेव करने का पाथ पूछेगा। तो अधिकतर आप डेस्कटॉप पे कर दीजिए क्योंकि रन कराने में आपको इजीली रहेगा। अभी ये देखिए, जब आप रन कराएंगे तो आपको सिर्फ ये दिखेगा वहाँ पे माई फर्स्ट वेब पेज, ऊपर एकदम टॉप पे पेज के कोने में लिखा होगा। और H1 के अंदर जो हेडिंग हमने दे रखी थी वो माई कंप्यूटर से दिखेगा। H1 में जो होती हैं आपकी, H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती हैं। ये आपका बिग टेक्स्ट या बिग फॉर्मेट के लिए होता है। और ऐसे करते ये आपका स्मॉल हो जाता है, मतलब ये आपका ऑर्डर तो होता है वो डिक्रीज होता रहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है। तो आपको जैसे दिखेगा सिर्फ आपको माई कंप्यूटर वहाँ पे दिखाई देगा और आपको ये दिखाई देगा। इसके अलावा आपको कोई भी कोड वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, सिर्फ इतना आप सिंपली से रन कराएंगे तो आपको बस ये दिखाई देगा। जो इसको, जैसे कि आपको ये बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विजुअल पेज, मतलब कि विजुअल जो हमको दिखाई देता है। कोई एक बार पूछ सकता है आपकी विजुअल पेज क्या होता है, तो आप बता देंगे जो हमको दिखाई दे रहा है वही हमारा ये विजुअल पेज हो जाएगा। और डिस्क्राइबिंग पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो जाता है, ये डिस्क्राइबिंग वेब पेज हो जाता है। अब आपसे पूछेगा ये HTML आपने क्यों लिखा, तो HTML को आप क्या बताएंगे, HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML। रूट मतलब किसी की, रूट मीन्स क्या होता है, आप हिंदी में समझ, रूट मीन्स जड़ होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग के HTML की स्टार्ट करने के रूट लिखेंगे, यहाँ से ही हम HTML स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपकी HTML प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं होगी। अब आपका पूछेंगे सेकंड, हेड का क्या काम है यहाँ पे। हेड कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। जो भी आप डॉक्यूमेंट अंदर ले रहे हो उसकी वो मेटा पूरी फुल इन्फॉर्मेशन उसके हेड के अंदर आपकी रहती है। टाइटल क्या होता है, एलिमेंट स्पेसिफाई ए टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट। जैसे आप डॉक्यूमेंट रन कराएंगे, अभी हम आपको इसके प्रोग्राम भी लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हमारे सिर्फ प्रोग्राम होंगे। आज थ्योरी क्लास है, नेक्स्ट क्लास आपकी पूरी प्रोग्रामिंग की होगी। हम छोटे छोटे प्रोग्राम को बना के रन करके सब दिखाएंगे उसमें। जो आप आज सिर्फ थ्योरी आप पढ़ेंगे, थ्योरी क्लास क्या है इसकी। जो आपका टाइटल होता है वो होता है एलिमेंट स्पेसिफाई ए लिटिल फॉर ए डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट जो आपके टॉप पे मैंने बताया, जैसे आपका ये एक पेज होगा यहाँ पे इस टाइप से, तो यहाँ पे तो आपका माई कंप्यूटर लिख के आएगा। जो यहाँ पे टॉप पे जैसे लिखा रहता है, यहाँ लिखा होगा माई फर्स्ट वेब पेज, ये आपको यहाँ पे लिखा होगा। बॉडी क्या होती है, एलिमेंट कंटेन्स द विजुअल पेज कंटेंट। जो भी विजुअल पेज हमारा दिखाई देगा बॉडी के अंदर वो हमेशा हम लिखेंगे। अब H1 तो हमने बता दी, हेडिंग्स बारे में लार्ज हेडिंग H1 होती है, ऐसे आपको समझ गए। अब आप HTML का एक बार शॉर्ट सा डिस्कशन कर लीजिए। डिस्क्राइब HTML होता क्या है, कैसे हमने यूज किया, क्या किया, पूरा ये आपकी आज की पूरी थ्योरी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास का आपकी हम पूरी प्रोग्रामिंग क्लास लेंगे। आपने लिखा HTML, इसको किसने रीडिजाइन किया था, रीडिजाइन टीम बर्नरली
1989 में। ये तो इसका शॉर्ट सा डिस्कशन हो गया कि टिम बर्नर्स ने इसको रीडिज़ाइन किया था। इसका मीन्स क्या होता है, ये मैं बहुत शॉर्ट हाइपर, ये आपका टेक्स्ट लिखेंगे, ये आपका मार्कअप, ये लैंग्वेज होगा। हाइपर मीन्स क्या आप लोग बताया था हमने, टेक्स्ट मीन डाटा बताया था, और मार्कअप मीन्स जो प्री डिफाइन आपके ऑलरेडी दे रखे, इसका रिफर्ड लिंक बताया था, और आपका लैंग्वेज जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट ये आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज, नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। ये वेब पेज के डिजाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं, और हमने बहुत सारे पॉइंट बताए थे जो आपको लर्न होने चाहिए। और आपकी ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इतना आप आज समझ गए होगे। अब जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको हम कोड, प्रोग्राम और सब रन करके इसमें बताएंगे। तो आप इतना थ्योरी अगर आपकी क्लियर होगी पूरी, तो आप नेक्स्ट प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो आपको सब याद रहेगा, कैसे नोटपैड करना है, सेव कैसे करना है, किस नेम से, एक्सटेंशन नेम से सेव करना है, क्या करना है, आपको एवरीथिंग पता होना चाहिए, तभी आपके प्रोग्रामिंग बहुत ईजिली से हो पाएगी। थैंक यू क्लास।